जिला अधिवक्ता मंच नाम के वकीलों के संगठन के कुछ सदस्यों और जमीयत उलमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र से लोगों के मकान तोड़े जाने के खिलाफ अलग अलग याचिकाओं में अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं। जमीयत ने पूरी कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसमें अदालत के सामने दो मांगें रखी गई हैं। पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश के नगरपालिका संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर लोगों के घर तोड़ने के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है कि अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे कि इसके बाद बिना तय प्रक्रिया का पालन किए किसी भी तरह की तोड़फोड़ न की जाए। इस याचिका के अलावा जिला अधिवक्ता मंच के 5 सदस्य वकीलों ने प्रयागराज में जावेद अहमद के मकान को तोड़े जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली है। अधिवक्ताओं ने याचिका में अदालत को बताया है कि मकान जावेद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था और इसलिए उसे तोड़ना एक गैर कानूनी कदम था। पिछले सप्ताह 10 और 11 जून को प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों और दूसरे भी कई राज्यों में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। याचिका के मुताबिक प्रयागराज में पुलिस ने इन प्रदर्शनों को आयोजित करने के आरोप में जावेद को बिना FIR दर्ज किए 10 जून को पहले गिरफ्तार किया और फिर अगले दिन FIR दर्ज की। फिर 11 जून को ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA ने जावेद और फातिमा के मकान पर निर्माण संबंधी कानूनों के उल्लंघन का नोटिस चिपका दिया और अगले ही दिन मकान को मिट्टी में मिला दिया। प्रयागराज से पहले कानपुर और सहारनपुर में भी इसी तरह के प्रदर्शनों से जुड़े लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया था। जमीयत की याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि मकानों को इस तरह तोड़ने में कम से कम 3 कानूनों का उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अधिनियम 1958 के सेक्शन 10 के तहत किसी भी इमारत को अगर तोड़ना भी है तो ऐसा उससे प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के सेक्शन 27 के तहत भी मकान तोड़ने से पहले प्रभावित व्यक्ति का पक्ष सुनना जरूरी है और इसके लिए उसे कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसी अधिनियम के तहत प्रभावित व्यक्ति मकान तोड़ने के आदेश के खिलाफ आदेश के 30 दिनों के अंदर अपील भी दायर कर सकता है। जमीयत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में हिंसा के बाद से जिस तरह से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई सामने आई, उसे देखकर एक अहम सवाल खड़ा होता है। मकानों को तोड़ने को लेकर प्रशासन का तर्क है कि यह मकान अवैध तरीके से बने थे। अगर यह मकान अवैध तरीके से बने थे तो उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था जब यह मकान बन रहे थे? मकानों के बन जाने के बाद भी उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? हिंसा के बाद ही यह मकान अब क्यों अवैध नज़र आ रहे हैं? प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जब इसकी शिकायतें की जा रही थी? क्या उस वक्त प्रशासन ने कभी ना चुकाने वाला लोन लेकर अपनी आंखें मूंद ली थीं? ऐसी ही एक शिकायत दस्तक लाइव न्यूज़ के पास मौजूद है। अक्टूबर साल 2021 में कानपुर के एक दबंग भूमाफिया, जिसका संबंध कथित तौर पर D2 गैंग से बताया जाता है, सरकारी सड़क पर जबरन कब्जा करके बिल्डिंग तानने की शिकायत की जाती है। उसके जवाब में लेखपाल साहब लिखते हैं, निकासी का मामला है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, कानपुर नगर निगम समझे। राजस्व विभाग कहता है हमसे कोई मतलब नहीं। और तो और इस मामले में नगर निगम का जवाब आता है कि इस मामले से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि सरकारी सड़क पर जो बिल्डिंग बनी है उस पर कार्रवाई आखिर कौन विभाग करेगा? ऐसा तो नहीं कि इन सभी अफसरों ने भूमाफिया से कभी ना चुकाने वाला लोन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में घूस कहा जाता है, ले लिया और आंखें मूंद ली? ऐसे अफसरों पर कौन नकेल कसेगा? कानपुर में नफीस अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।